आप सभी लोग, मैं अनुज आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं आरडब्ल्यू डिफेंस परिवार में। आज मैं आपको सिखाता हूं सच दैट और सच एस का कॉन्सेप्ट, और वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। बच्चों, ये कॉन्सेप्ट जो है वो हमें बहुत कंफ्यूज करता है। हम लोग दैट की जगह पर एस लगा देते हैं, एस की जगह पर दैट लगा देते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा पॉइंट बताऊंगा, एक ऐसी चीज बताऊंगा जिसके बाद आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे, और प्रॉपर इसका कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं। कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो भी हम लोग आज के इस छोटे से वीडियो में, 5 मिनट की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, देखो सच दैट, सबसे पहले हम लोग समझते हैं सच दैट को। ठीक है, जब भी सच दैट आएगा आपको एक चीज का ख्याल रखना है कि वहां पर कॉज और रिजल्ट की बात होगी। मतलब कि क्या कारण है और उसका क्या परिणाम है, ये वहां पर डिस्कस होगा। इसका कॉज और दैट के कॉन्सेप्ट में। और अगर मैं हिंदी, वैसे आप हिंदी के साथ बन जाइएगा, लेकिन अगर फिर भी आप जाना चाहते हैं तो हिंदी के बारे में बता दूं। ये जो सेंस देता है वो देता है इतना की का, है ना। किसका सेंस देगा? इतना की। और जब भी हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, सच दैट के बारे में, तो मेन आपको याद रखना है ये कॉज और रिजल्ट को बताता है। इतना की, है ना, इतना की का आपको ये सेंस देगा। पॉइंट नंबर 1 क्लियर। अब प्यारे बच्चों देखो, जैसे कैसे कॉस होगा और कैसे उसका इफेक्ट होगा, ये हम लोग एग्जाम्पल से जानते हैं, क्योंकि ये अभी हमने पॉइंट पढ़ा तो एकदम समझ में नहीं आई होगी बात। अब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, जैसे प्रिया इज सच अ काइंड गर्ल दैट एवरीबडी लव्स हर। अब आप जरा ध्यान से देखो, फोकस करना। सच के साथ इस्तेमाल किया गया है दैट का। किसका यूज किया गया है? सच के साथ दैट का यूज किया गया। अब आप देखो, प्रिया इज सच अ काइंड गर्ल डैश, अगर मैं यहां पर मैं डैश कर दूं या ऑप्शन दे दूं आपको, क्या फिल करोगे? थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं यहां पर कुछ भी नहीं है। एवरीबडी लव्स हर। अब क्या है कि कारण क्या है उसका कि प्रिया को हर कोई प्यार करता है, क्योंकि वो कैसी है? दयालु है। तो ये जो दयालु होना, ये हो गया उसका कॉज। और इसका परिणाम क्या हुआ? क्योंकि वो दयालु है इसलिए हर कोई इसको प्यार करता है। तो ये क्या हो गया? रिजल्ट हो गया, उसका इफेक्ट हो गया। तो जहां भी कॉज और रिजल्ट की बात होगी, कॉज और इफेक्ट की बात होगी, वहां पर आप सच दैट यूज करोगे। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दिस आइलैंड इज सच अ वंडरफुल प्लेस। ये जो आइलैंड है वो वंडरफुल प्लेस है। अब ये क्या हो गया? कॉस हो गया, है ना। कि क्यों भाई ये जो आपका आइलैंड है वो कैसा है? वंडरफुल है, बहुत आश्चर्यजनक है। डैश इट अट्रैक्ट्स थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट। और वो क्या करता है? उसका क्या फर्क पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है कि वो जो है हजारों जो टूरिस्ट है उसको अपनी तरफ क्या करता है? हर साल खींच लाता है, अट्रैक्ट करता है। और एग्जांपल देता हूं और क्लियर करता हूं। देखो, he has such interesting books that everybody wants to borrow। अब कॉज क्या हुआ कि उसके पास इंटरेस्टिंग बुक है। इफेक्ट क्या हुआ कि हर कोई उसको बोरो करना चाहता है। ये रेस्टोरेंट जो है उसमें डिलीशियस फूड है, तो ये क्या हो गया? कारण हो गया। डिलीशियस फूड है, ये इसका कारण हो गया। और परिणाम क्या हुआ कि वो हमेशा भीड़ भाड़ रहता है। भाई जिस दुकान पर स्वादिष्ट खाना मिलेगा वहां पर भीड़ अपने आप होगी। राइट? क्लियर है सभी को बात? तो कॉज और इफेक्ट से आप चीजों को जान सकते हैं। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने एक चीज और नोट की होगी कि जब हम लोग सच दैट की बात कर रहे हैं तो दो तरह से कंस्ट्रक्शन बन रहे हैं हमारे सामने। ये भी आप लोग पॉइंट याद रखेंगे। जैसे कॉज और इफेक्ट तो मैंने आपको बता दिया। जैसे सच के बाद आप देख पा रहे हैं कि डायरेक्ट यहां पर क्या आ रहा है? डिलीशियस आ रहा है। और ये डिलीशियस क्या होता है? एडजेक्टिव है। ठीक है, उसके बाद क्या आ रहा है प्यारे बच्चों? नाउन आ रहा है। फिर हम लोग यहां पर दैट का यूज कर रहे हैं। राइट? और ये नाउन कैसा है? यहां पर अनकाउंटेबल नाउन है। यहां पर अगर आप देखोगे तो यही चीज यहां पर दे रखी है। डिलीशियस के बाद एडजेक्टिव, उसके बाद नाउन। और ये नाउन कैसा है? काउंटेबल। यानी कि एक पेयर ये बन सकता है सच का कि सच प्लस एडजेक्टिव प्लस काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन, उसके बाद दैट। ये बात आपको मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जो हमने पहले वाला एग्जांपल दी थी इसमें दूसरा कंस्ट्रक्शन था सच दैट का। जैसे देखो, सच, उसके बाद आर्टिकल ए या एन अकॉर्डिंग टू जो भी आगे उसके वर्ड आ रहा है, उसके बाद यहां पर आ गया एडजेक्टिव, उसके बाद क्या आ रहा है प्यारे बच्चों? यहां पर नाउन आ रहा है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखना। जैसे बहुत सारे बच्चों के मन में आया होगा कि सर यहाँ पर तो उसके बाद एडजेक्टिव है, तो मैंने आपको बात अपने आप ही पहले से बता दी। ठीक है, ओके। ठीक है, पहले वाले एग्जाम्पल में भी सेम यही चीज है। देखो, सच, उसके बाद आर्टिकल, फिर एडजेक्टिव, उसके बाद फिर नाउन, देन उसके बाद दैट। चलो, अब प्यारे बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं सच एज की। तो सच एज बड़ा आसान है। ये एग्जाम्पल देता है, ये उदाहरण देता है, ये और दूसरा सेंस क्या देता है? ऐसा जैसा का सेंस देगा।
एक तो उदाहरण देगा, दूसरा ये वाला सेंस देगा, ऐसा जैसा जैसे आपके सामने लिखा हुआ है, जैसा कि, जैसा कि, ठीक है, जैसा कि, ये दो सेंस देता है आपके। आइए, तो जैसे कि यहां पर लिखा हो कि हम इसका यूज हम एग्जाम्पल देने के लिए करते हैं, इनके उदाहरण देने के लिए करते हैं। जैसे ही इज सच अ फूल एज आई हैव नेवर सीन, तो जैसा मैंने कहा कि वो ऐसा मूर्ख है जैसा मैंने आज तक नहीं देखा, तो एक तरीके से एग्जाम्पल दिया ना कि भाई ऐसा मूर्ख मैंने आज तक नहीं देखा, है ना। ही इज सच अ प्लेयर एज टीम इंडिया ऑलवेज विश टू हैव, ये ऐसा प्लेयर है जैसा टीम इंडिया हमेशा चाहती है कि उसके पास ऐसा एक प्लेयर हो। एक्ट्रेस सच एज पंजाब, अब देखो यहां पर क्लियर एग्जांपल है, एक्टर्स सच एज पंकज त्रिपाठी एंड मनोज वाजपेयी हैव मेड लॉट्स ऑफ फिल्म, है ना। तो यहां पर एक्ट्रेस के एग्जांपल दिए गए, क्या क्या, पंकज त्रिपाठी और मनोज वाजपेयी, ठीक है, बात समझ में आ गई अच्छे से। अब मैं आपको इसके क्वेश्चन देता हूं, देखो एग्जाम्पल के बाद क्वेश्चन। अब आपको, आपके पास 1 मिनट का समय है, ये चारों क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे बताइए कि क्या आपके आंसर आ रहा है, और आंसर अपने मन में रखिएगा, चेक करिएगा, खुद का टेस्ट है आपका ये। चलिए चारों क्वेश्चन पढ़िए, मैं थोड़ी देर के लिए 1 मिनट के लिए साइड में हो जाता हूं। शाबाश। देखिए, इट इज सच अ डिलीशियस मील, अब वो मील कैसा डिलीशियस है, हर कोई खाना उसको खाना चाहता है, मैं उसको खाना चाहता हूं, आई वांट टू ईट इट। तो कॉस और इसका इफेक्ट, यानी कि यहां पर आप क्या लगाएंगे, दैट, ओके। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सच डैश द पियानो, अब यहां पर एग्जांपल है पियानो एंड द गिटार, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सच एज देखो, एक तो यहां पर आप एज लगा लीजिए, सच एज पियानो एंड डैश, अच्छा यहां पर ये दोबारा आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, सच एज पियानो एंड द गिटार आर नॉट इजी टू लर्न, तो एग्जाम्पल दिएगा पियानो गिटार का, एज लगा लेंगे। एनिमल सच एज लॉयन टाइगर आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल, तो यहां पर एग्जाम्पल है इसलिए एज लगा दिया। इट वॉज सच अ गुड मूवी, वो एक अच्छी मूवी थी कि बहुत सारे लोग उसको, मैनी पीपल वॉच इट, बहुत सारे लोगों ने उसको देखा, तो कॉज और इफेक्ट है, तो यहां पर आपका क्या आएगा, दैट आएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट मजेदार लगा होगा और शानदार लगा होगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करना, ऐसा छोटे छोटे पार्ट्स में आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट इंग्लिश के बता दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको एक कमेंट करके जरूर बताना होगा कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद।